पार्टी सरकार बनाने जा रही है तो कैसे रोके, तो अवांछनीय लाछन लगा रहे। सर गुंडे हम हैं तो भगवान कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले कौन हैं? को धक्का दिया, ये सामने इंस्पेक्टर को धक्का देते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। देश की धरती तुझसे जीवन पाए। नमस्कार, मैं अमित गंजू। आज न्यूज 18 की टीम पहुंची है फर्रुखाबाद के इस पंचाल घाट पर और नाव पर आज हम शुरू करेंगे अपना राजनीतिक सफर और चर्चा भी। अब नाव ने रफ्तार पकड़ ली है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि फर्रुखाबाद में 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। क्या सरकार ने रफ्तार पकड़ी कि नहीं, उसके लिए हम आप ही से सर जानना चाहते हैं। सर 4 साल से ज्यादा समय हो गया, अब इलेक्शन करीब है, सरकार ने रफ्तार पकड़ी? बिल्कुल रफ्तार पकड़ी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार बनी जिसने उत्तर प्रदेश के गुंडा राज को खत्म कर दिया। आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लाल टोपी वाले अपराध को संरक्षण देने का काम करते हैं। लाल टोपी वाले कभी सत्ता में वापस नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ गुंडों के लिए काल साबित होंगे। ये गुंडे हैं, बिल्कुल ये गुंडे हैं। मैं ये कह रहा समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी जब जब सत्ता में आते हैं तो वो गुंडागर्दी करते हैं। सर आप कह रहे हैं लाल टोपी वाले गुंडे हैं, मैं इतना पूछ रहा हूं। बिल्कुल लाल टोपी वाले गुंडागर्दी करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये किसने कह दिया? जब अत्याचार अनाचार बढ़ता है और विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन्होंने खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि 4.5 साल के अंदर ये अपने सिटिंग विधायक की टिकट काट रहे हैं। कुल मिला के सिर्फ एक बात है, जिस जनता ने इन्हें अपना जनमत दिया था, वो जनमत जब अपने प्रतिनिधि विधायक के पास पहुंचते थे तो विधायक का प्रतिनिधि कहता था, विधायक जी अंदर गन्ना चूस रहे हैं, आप बाहर बैठो, और आप गन्ना चूसेंगे 2022 में हमेशा के लिए। सर ये गुंडा बता रहे हैं, आप लोग गुंडे की सफाई। हमने पहले कहा ना कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है तो कैसे रोके, तो अवांछनीय लाछन लगा रहे। मैंने तो नहीं कहा भाजपा को के लिए अगर गलत सलत, मैंने कहा कि हाँ भाई उन्होंने सरकार में कार्य नहीं किया। गन्ना करते छोड़िए, विकास हुआ उत्तर प्रदेश में। अगर हिंदुस्तान के नौजवानों के माथे के चंदन, इस मुल्क के भविष्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी ने सिर्फ विकास काम नहीं किया, नाम बदले हैं। जो सरकार ने किया वो नाम बदले हैं। आप गिनाइए इनको। देखिए, हम आपको एक छोटी समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि इनकी जब 2012 में सरकार थी, 3 विधायक समाजवादी पार्टी के फर्रुखाबाद के अंदर थे, फिर भी पड़ोस जनपद मैनपुरी, इटावा, कन्नौज को सिर्फ बिजली मिलती थी। फर्रुखाबाद के अंदर 8 घंटे बिजली मिलना नसीब नहीं होती थी। ये सवाल मैं सर आपसे लेना चाहता हूँ। सर लाल टोपी को गुंडा कहा जाता है, ये खतरे की घंटी बोला है, प्रधानमंत्री ने बोला। क्या आपने वाकई आपकी सरकार ने यहाँ काम किए थे? जनता ने सब देख लिया है गुंडा कौन है। मंत्री का बेटा और किसानों को कुचल रहा है, गरीबों को कुचल रहा है, गुंडा कौन हुआ? ये गुंडा हुए, ये सपा वाले गुंडा हुए। ये गुंडा है और ये गंगा भैया हम आप वो सफर कर रहे हैं। ये गंगा भैया पे जरा भी शक्ति है तो जैसे आप बताइए, गुंडा राज है, बता रही है, भाजपा वाले गुंडे हैं। आपने मुझे जब तिलक लगा के देखा था वहाँ पे, आपने मुझे भाजपा वाले हैं, आपने मुझसे मुझे ना कैब लगाया ना कुछ, तो आप समझ जाइए कि धार्मिक इंसान को देख के सीधे भाजपा वाले आपने बोला, तो आप गुंडा राज किसे बोल सकते हैं? आप सपा लाल टोपी देख के बाएं समेट के तो गुंडा राज आपने खुद आपने वाला है कि बाएं समेटने वाली बात पे भाजपा के नेताओं से कहना चाहूंगा, अभी 4 दिन पहले भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त त्रिवेदी ने अपनी बाजुएं समेटी और गुंडा तत्व बन के दिखाया और उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर भूसा भर देने वाली बात कही। ये गुंडाई की निशानी है। विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, हम मान रहे हैं विकास हुआ है, लेकिन विकास किसका हुआ है? विकास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर का हुआ है। विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का हुआ है। आज तक और सरकार नहीं है। आप अपने सरकार के काम बताइए इनको। काम बताए, ये बताइए, हाईवे जाता था तो 4 जिलों से होके मैनपुरी, इटावा, कन्नौज होते हुए बिजली जाएगी तो 4 जिलों में, बाकी जनता ने वोट नहीं दिया था क्या जिलों को? आप बताएं। सर यहाँ आलू किसान परेशान, आलू वाले परेशान है, किसान परेशान। आप किसान से पूछिए, कोई किसान परेशान नहीं है, सबको आराम से भुगतान अच्छा मिल रहा है आलू किसान को। आप देखिए मिलें चलना स्टार्ट हुई है। पहले ये क्या होता था, नहीं, हम विकास का मुद्दा लेके चल रहे हैं और अपने धर्म की रक्षा के लिए चल रहे हैं। देखिए हम इन बातों को, खड़े हो जाइए आप, सर खड़े हो जाइए, सर नाम दूर रखिए थोड़ा। सुनिए,
मुझे बताइए, आप अपने सरकार कुछ ऐसे काम गिनाइए जो आप बता सकें सर। हमारी सरकार ने इस उत्तर प्रदेश की वो सांस्कृतिक धरोहर जिसको जरूरत थी, एक विकास की जरूरत थी, हमारी सांस्कृतिक धरोहर अयोध्या, काशी, मथुरा जैसी व्यवस्थाओं को बिल्कुल बदलने का, संरचना को बचाने का काम किया है। वरना समाजवादी पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, आज ये लोग राम के नाम की गूंज कर रहे हैं, तब कहां ये लोग चले गए थे जब प्रभु श्री राम का मंदिर जो है बनने के लिए? धर्म के नाम पर चुनाव होगा? बिल्कुल होगा, धर्म के नाम पे बिल्कुल नहीं, विकास के नाम पर चुनाव होगा, धर्म के भी नाम पर चुनाव होगा। सबसे पहली बात तो ये कि अगर सबसे रामद्रोही अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राम की विरोधी है। चलिए आप बैठिए, मैं आप तक आना चाहता हूँ। महिलाओं की बात की जाती है, महिलाएं कितना सुरक्षित है यहाँ? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कहा इन्होंने ही कहा था कि राम राज्य आएगा, कहाँ का राम राज्य है? हाथरस का कांड देख लिया, अभी फर्रुखाबाद में कल में एक महिला के पास उसकी 3 साल की लड़की के साथ में रेप हुआ है। क्या महिलाओं नहीं सुरक्षित है भैया, ये तो कह रहे सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है। आप बताइए, निकलते हैं, बैठते हैं, 2017 से कोई फर्क नहीं है। सोने के नहीं पहनते, सोने के नहीं पहन के आते, कोई सुरक्षित। सर आप बताइए, जवाब दीजिए। नहीं, एक मुद्दा ये भी हो सकता है कि अगर सोना नहीं होगा तभी तो आर्टिफिशियल पहना है, तभी तो आर्टिफिशियल पहना है। और रही बात आपकी ये है कि अगर सपा सरकार में, अगर बीजेपी सरकार में अगर बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है तो बीजेपी सपा में कैसे नहीं हो सकती हैं? आप हमें ये बताइए। चलिए सर एक सेकंड, हम आप तक आना चाहते हैं। आप ये बताइए, ये कह रहे धर्म के नाम पर भी चुनाव होगा, आप मानते हैं धर्म के नाम पर? भाजपा के कारण आज समाजवादी पार्टी, आज कांग्रेस, आज अन्य दल राम जपने लगे। वही लोग जिन्होंने हत्याएं की, जिन्होंने कार सेवकों को मरवाया, आज वो मंदिर भीख मांग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। कल तक टोपी लगाते थे, आज तिलक लगाना सिखा दिया, हिंदुओं ने सिखाया है। तो ये हिंदुओं की एकजुटता का प्रमाण है। बात विकास की और धर्म की बात ठीक है, विकास की बात भी हम आते हैं, हम विकास की बात पे भी आते हैं। 63 में यही लोहिया का पुल बना है। आप लोहिया जी ने बनवाया 63 में यही पुल। यहाँ से सांसद हुए थे, उनके कुर्ते में जेब नहीं होती थी। आज समाजवादी हैं, परिवारवादी हैं। ये परिवारवादी हैं, परिवारवादी हैं, लुटेरे, बिल्कुल लुटेरे हैं। लुटेरे नहीं होते तो 230 करोड़ रुपया। आप लुटेरे हैं, बता रहे लुटेरे हैं आप। सबसे बड़ी लुटेरी भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ी महिलाओं की विरोधी भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव के विधायक जो महिला से दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद उसके परिवार को मरवा देते हैं, उसकी बहन को मरवा देते हैं, और उसके बाद उसी उन्नाव में कुछ समय बाद उन्नाव में महिला को जिंदा जलाने का दुस्साहस किया। बहन जी ये बताइए, एजुकेशन पॉइंट ऑफ कितना सुधार हुआ? शिक्षा की जरूरत में कितना सुधार हुआ? कोई सुधार नहीं, बच्चे घर में बैठे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल दे दिए, बच्चे बिगड़ रहे हैं। आप बताइए कहाँ से बच्चे, कहाँ से आस्था हो रही, कहाँ से पढ़ाई मोबाइल से पढ़ाई होगी बच्चों की? पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, एजुकेशन स्तर बताइए नहीं, सब कुछ नहीं, स्वास्थ्य कोई सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं है। पढ़ाई नहीं हो रही है। जब समाजवादी पार्टी थी तब वहाँ पे पैसे देकर नकल कराई जाती थी, बिन फालतू का फर्जीवाड़ा की टिकट वो मिलती थी, क्या बोलते हैं, मार्कशीट मिलती। सर ये कह रहे फर्जीवाड़ा इसमें हुआ है। फर्जीवाड़ा आप ये 2012 से 2017 सरकार में सिर्फ 4 विदेश चलते थे। भूमाफिया, किडनैपिंग, इससे समाजवादी आराम से उनका आता था कि उन्होंने किडनैप कर लो, उनका आराम से भूमाफिया कब्जा कर लो। फिरौती होती थी। पुलिस व्यवस्था इतना बेकार हो चुकी थी कि 100 नंबर तो दिया। गंगा जी की बात करो, एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस में फर्रुखाबाद कुछ इस तरह से इन लोगों ने अलग कर दिया, किनारा कर दिया। इस तरह अब 2022 में यही फर्रुखाबाद के लोग इन लोगों को सत्ता से अलग कर देंगे, सत्ता माने ही नहीं देंगे। सबक कोई काम नहीं, नाम बदलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में 100 नंबर का 2 साल हो गए, सब स्कूल। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से मेरा एक सवाल है कि आप आस्था की बात करते हैं, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, बीच में भोलेपुर एक प्राचीन मंदिर था शंकर भगवान जी का, और हनुमान जी मंदिर जो बहुत प्राचीन था, हमारे बाबा दादा के जमाने का, वो नेस्तनाबूद कर दिया गया।
तब आपकी आस्था कहाँ गई? तब एक भी हिंदूवादी नेता विकास के रास्ते में हम लोग मंदिर भी नहीं देखते ना कुछ देखते हैं। विकास पहले है, बाद में मंदिर धर्म है। आप लोग हम लोग धर्मवादी कैसे हैं? उसी मंदिर के महंत के पास हम तत्काल पहुंचे। उसी मंदिर के महंत ने कहा कि बाहर जो इंक्रोचमेंट किए थे दुकानदार, उनका अतिक्रमण हट गया, बहुत अच्छा रहा। मंदिर आज खुल चुका है और पूरी तरीके से वहाँ दर्शनार्थी श्रद्धालु आ जा सकते हैं। आबादी का हमेशा बात की जाती है, जी बिल्कुल सुरक्षित है आदि आबादी। आबादी सुरक्षित है। वो महिला जो अपने आप में सक्षम है वही सुरक्षित है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे साथ में तो लात घूसा करने के लिए। और जो बेचारे गरीब लोग हैं या जो स्कूल में पढ़ने के लिए माँ बाप बच्चों को भेजते हैं, तो उनके साथ में आज भी छेड़खानी हो रही है और उन्हें घर से नहीं मतलब बाहर निकाला जा रहा है। सवाल आपका सर, ये बताइए कि क्या आपको क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? हम पहले तो फरखाबाद की बात करते हैं। फरखाबाद में गंगा एक्सप्रेस में मुद्दे बताइए, मुद्दे क्या मुद्दा? 100 नंबर 112 कर दिया, ना बदल दिया। आपकी सरकार बदलोगे नंबर 100 था, 100 रहेगा। 108 नंबर, 102 नंबर, 10 ये सब किसने किया? लैपटॉप किसने बांटे? ये सब किसने किया? सपा सर, नाम बदलने की बात बार बार आ रही है, देखिए आरोप लग रहा है। नाम तो हमारे बहुत पहले बदले गए। ये भीष्मनगर था, फर्रुखाबाद किया गया। फर्रुख सियर ने किया, फर्रुख सियर ने बंगसपुरा किया था इसका नाम, बंगसपुरा इसका नाम किया था। इतिहास में हमें बिल्कुल दबा दिया गया। सर आपसे जानना था, क्या मुद्दा लेके आप लोग जाएंगे इस बार चुनाव? हम लोग विकास का मुद्दा ले रहे हैं और अपने धर्म की रक्षा के लिए कोई भी बढ़ता। हम लोग पाखंड नहीं करते हैं, हम टोपी नहीं लगा लेते हैं और ना फिर आते हैं ना तिलक पे आते हैं। हम एक से इतनी नफरत है, लाल रंग हमारी धमनियों में बहते रक्त का भी है। अगर लाल रंग से इतनी नफरत है तो लाल रंग का हमारी धमनियों में खून भी बह रहा है और लाल दुर्गा माँ की चुन्नी का भी रंग है। तब आपकी आस्था क्यों भटक जा रही है? आप लोगों को आरोपों में घेर रहे हैं, सपा भी और बादी पार्टी भी, क्या कहेंगे? इन लोगों के पास विकास का कोई खाका नहीं है। हमने साफ नियत, साफ नीति के साथ विकास किया, क्योंकि हमारे पास नेता भी साफ नियत का है। दूसरी बात, ये कहते हैं हमने गरीब का कल्याण किया। गरीब का क्या कल्याण किया? तुमने रोजी रोटी छीनी अपनी सरकार के अंदर रहते हुए। हमने मकान दिया, हमने गरीब को दो वक्त की रोटी देने के लिए उसे डबल राशन देने का काम किया। इनकी कोई ऐसी योजनाएं है तो ये बता दीजिए, अगर जो गरीबों का कल्याण की बात कर रहे हैं। ये पेंशन की बात कर रहे हैं, सबको पेंशन मिल रही। समाजवादी इनकी समाजवादी पेंशन सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए होती थी, सिर्फ एक वर्ग विशेष के लोगों एक सवाल और क्या किसान मुद्दा लेके आप जा रहे हैं जनता के बीच? क्या श्रम कार्ड बना, उसमें मिल रही है। किसान गंगा सफाई की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के ये लोग। आज आप यहाँ मौके पे हैं, मैं जब यहाँ पे आया तो सबसे पहले मैंने यहाँ का निरीक्षण किया और आप भी देख के जाइए कि गंगा मैया के नाम पे कितना पैसा ठगा गया है। गंगा मैया जनता पार्टी के और दूसरी बात, गुंडई की बताना चाहता हूँ, जितनी भारतीय जनता पार्टी में गुंडई हो रही है इतनी किसी में नहीं हो रही है। और ये खुद खड़े हुए हैं, इन्होंने यहाँ पे इंस्पेक्टर को धक्का दिया, ये सामने इंस्पेक्टर को धक्का देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये दबंग है। हाँ, ये दबंग है। भारतीय जनता पार्टी ये तो दबंग आप देख ही रहे होंगे। गुंडागर्दी तो इनका नाम ही है, गुंडागर्दी तो इनका नाम ही है, इनका नाम ही गुंडागर्दी से चलता है। गुंडा बता रहे हैं। ये इनकी ये विचित्र हो चुके हैं, क्योंकि जनता इनको जनता इनको नकार चुकी है। 3 चुनावों से नकार चुकी है और चौथे चुनाव में भी जनता इनको उखाड़ फेंकने का काम। आपने देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जहाँ एक और अपने रख रहे थे, वहीं समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी के नेताओं का कहना है कि 4.5 साल से ज्यादा का समय होगा विकास नहीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उन्होंने विकास और विकास किया है। अब देखना ये होगा जब चुनाव आएगा तो लोग आपका रुझान किस तरह होगा। फिलहाल आज पूरी टीम को दें इजाजत, नमस्कार। अखिलेश यादव के ट्वीट पर डीजीपी मुकुल गोयल का